Hello everyone, my name is Nitesh and I welcome you all in this special video where we'll be discussing the macros. मार्केट एक मैक्रो लेवल पे इस समय क्या कर रहा है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि डेली हम लोग के प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट वीडियोस हम लोग पोस्ट करते हैं, जहां आदित्य आपको डेली के मार्केट लेवल्स और मार्केट करंटली क्या लग रहा है आपको ब्रीफ दिया जाता है उसमें। बट आज का वीडियो थोड़ा सा अलग हम लोग प्लान कर रहे हैं और फ्रीक्वेंटली आपको ऐसे वीडियोस वीकेंड्स पे हम लोग कोशिश करेंगे कि पोस्ट करें। सो आज की वीडियो में हमारा मेन एजेंडा ये रहेगा कि एक मार्केट का मैक्रो व्यू हम लोग लें कि मार्केट प्रेजेंटली हमें एक बिगर पिक्चर में क्या लग रहा है। दूसरी बात ये है कि कौन से सेक्टर्स अब लग रहा है कि जहाँ पे हम लोग बाइंग स्ट्रेंथ देख रहे हैं, कहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है, स्मार्ट मनी फ्लो हो रहा है। तीसरी चीज़ ये रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक हम कुछ डिस्कशंस करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि मार्केट अभी इन स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन कहाँ हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ मार्केट ओवरव्यू। तो मार्केट करंटली हम लोग 3 पैरामीटर्स पे असेस करेंगे। एक तो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीफली हम लोग टच करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, एंड थर्डली सेंटिमेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं मार्केट में। सो टॉकिंग अबाउट द बिग पिक्चर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट्स को अगर हम वीकली और मंथली लेवल पे चार्ट्स पे देखें तो एज सच कोई स्ट्रक्चरल चेंज हमें विजिबल नहीं है। व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर इज़ अ टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन, जो कि एक बुल मार्केट में हेल्दी साइन होता है। इट सेपरेट्स द मेन फ्रॉम बॉयज़। इसका मतलब ये है कि जो इमेच्योर प्लेयर्स इस रैली को देख के आए थे, जो प्ले कर रहे थे, मोमेंटम प्ले कर रहे थे, उनको मार्केट साइडलाइन कर रहा है। और एक हेल्दी करेक्शन अच्छा रहता है फर्दर रैली के लिए। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। सो लास्ट अक्टूबर से अगर हम देखें, अक्टूबर 21 से लेके अभी तक, तो मार्केट ने ऐसे कोई पॉजिटिव रिटर्न्स दिए नहीं हैं। टाइम वाइज भी करेक्ट कर रहा है और प्राइस वाइज भी करेक्ट कर रहा है। सो क्या करेक्शन ओवर हो गया है, बॉटम बन गया है, अपवर्ड रैली यहाँ से आएगी, ये सारी चीज़ें अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बिग पिक्चर देखें तो एज सच अभी कुछ इसमें चेंज हुआ नहीं है। चार्ट्स इंटैक्ट हैं, बड़े लेवल के चार्ट्स, वीकली एंड मंथली लेवल के चार्ट्स जो हैं बहुत अच्छे से इंटैक्ट हैं। एक साइन ऑफ रिवर्सल जो है हम मार्केट में वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें 200 डे मूविंग एवरेज जो है, जो कि हमारा करेंटली अराउंड 16,550 16,600 लेवल पे है, इसके ऊपर हम मार्केट में देखेंगे कि वापस से बुल्स के कंट्रोल में मार्केट आएगा और इसकी होने की प्रोबेबिलिटी भी हमें लग रही है थोड़ी हाई। रीज़न बीइंग, अगर आप क्लोजली मार्केट को मॉनिटर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोअर लेवल्स हैं मार्केट में, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आता है। हमें लगता है कि मार्केट गैप डाउन है, वहाँ से नीचे फर्दर डाउन साइड आएगी, बट अचानक से कुछ ऐसा होता है कि मार्केट वापस से ऊपर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अंडरटोन अभी बुलिशनेस वापस हम लोग देख रहे हैं। बट देर आर 2 लेवल्स जो हमें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने हैं, जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि ये वापस से बुलिशनेस मार्केट में एंटर कर रही है। दैट इज़ नंबर 1, 16,550 to 16,600 लेवल ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज, एंड सेकेंडली इज़ द दिस लेवल प्रीवियस स्विंग, जहाँ से मार्केट में एक फॉल आया था। तो दिस विल एक्ट एज अ क्रूशल रेजिस्टेंस, जिसका हाई है अराउंड 16,800। सो ऑन गेटिंग अ डिसिसिव क्लोजिंग अबव दिस, हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम वापस से आ रहा है। सेकेंड गुड साइन इज़ द फॉलिंग ऑफ विक्स। आपने अगर देखा होगा तो लास्ट पूरे वीक में विक्स काफ़ी कूल ऑफ हुआ है, which signifies that the bulls are taking control over the market। अराउंड 18 के लेवल्स पे आ गया है, तो 15 to 18 इज़ अ गुड साइन, जहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, बुल मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीथिंग अबव 19-20 थोड़ा सा हमें कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, मोमेंटम बेट्स नहीं लेनी चाहिए। बट एज सुन एज द मार्केट
एंड द विक्स गेट्स बिलो 18, हम लोग थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। तो हमने डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी हमें इंटैक्ट लग रहे हैं, टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन चल रहा है, बट हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमारा जो व्यू है दिस विल गेट निगेटेड बिलो 15,200, 15,150 टू 15,200। हम लोग वापस से, आफ्टर ऑल स्टॉक मार्केट इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड, तो हमें ऊपर के और नीचे के दोनों के लेवल ध्यान में रखने चाहिए। तो नीचे अगर इसके नीचे वापस जाता है तो बी प्रिपेयर्ड, वहाँ से फर्दर हम लोग जो है एनी टाइम 10 to 12% का फर्दर करेक्शन दे सकते हैं। अगेन दैट विल बी अ गुड, वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। इंडेक्स की ETF आप लोग पिक कर सकते हैं, कुछ अच्छे ब्लू चिप्स आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट डज दैट मीन कि अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि हमारी करेक्ट अप्रोच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या होनी चाहिए। तो हमने लॉन्ग टर्म चार्ट्स देख लिए, वो इंटैक्ट हैं। क्रूशियल लेवल्स डेली चार्ट के बेसिस पे हमने देख लिए, 16,800 ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के हिसाब से, एंड 200 डे मूविंग एवरेज विच इज़ कमिंग आउट अराउंड 16,600। तो ये 2 क्रूशियल हमारे रेजिस्टेंस हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसके ऊपर हमारे मार्केट क्लोज करते हैं तो हम लोग फर्दर बाइंग देख सकते हैं, फर्दर रैली देख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस हो चुकी है मार्केट में। ना फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम थोड़ा सा देखें, फंडामेंटली हमें ये देखना रहता है कि डॉलर क्या कर रहा है, यील्ड क्या कर रहे हैं, US यील्ड, फिर डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल क्या कर रहा है। तो वी हैव बीन अलर्टिंग एंड हिंटिंग एवरीवन दैट क्रूड एंड डॉलर थोड़े से, जो अभी हमारा टॉक ऑफ द टाउन है दैट डॉलर 79 क्रॉस कर गया है, अप्रोचिंग टूवर्ड्स 80, ये हम लोग बहुत टाइम से पोस्ट कर चुके हैं। सो दिस इज़ दी आईडी जहाँ पे ट्विटर हैंडल है @NITISH_देवस्कर, जहाँ पे हम लोग हमारे व्यूज़ भी पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो जो ये डॉलर का हम लोग अभी देख रहे हैं अप्रिसिएशन एंड रुपी का डिप्रिसिएशन, ये एग्जैक्टली हम लोगों ने 2 years बैक लाइक अराउंड 7 जुलाई 2020 को पोस्ट कर दिया था दैट वी कैन सी ए डॉलर ट्रेडिंग एट द लेवल्स ऑफ 78 to 80। हम लोग एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो हमारे लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, इट इज़ साइक्लिकल, ये सारी चीज़ें साइक्लिकल रहती हैं, बट एग्जैक्टली हमने वहाँ कैसे कैप्चर किया, तो ये कुछ डीप स्टडीज़ होती हैं जो ब्रीफ वीडियोस में बताना पॉसिबल नहीं होता, जिसके लिए हम लोग सेपरेटली वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं। वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करते हैं, जहाँ पे आप ये सारे लेवल्स कैसे निकाले जाएं वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो डॉलर इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 79, बिटवीन 79 and 80, विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दिस सिग्निफाई दैट डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। लास्ट 1.5 ईयर्स में हमने देखा कि अराउंड 2.5 लाख करोड़ की FII की सेलिंग आई है। अंटिल सर्टन टाइम FII वर पार्किंग देयर मनी इन द इंडिया ओनली। वो देख रहे थे, असेस कर रहे थे, बड़े फंड मैनेजर्स या FII जो जिसे हम कहते हैं, कि वो असेसमेंट चल रहा था कि कहाँ मार्केट में पैसा लगाया जाए, क्या चीज़ रहेगी। बट नाउ व्हाट वी आर विटनेसिंग इज़ कि डॉलर जो है वापस से बाहर जा रहा है इंडिया के। तो बाहर जाएगा तो उसे रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपी की डिमांड नीचे आएगी। तो बेसिक चीज़ डिमांड सप्लाई का रूल ये कहता है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी रेट अप्रिशिएट करते, दैट इज़ वाई वी आर सीइंग दैट डॉलर जो है काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा है, जिसके हमें साइंस, अर्ली साइंस बैक इन 2020 जुलाई मंथ में आ गए थे कि यहाँ से जो है हम डॉलर को अप्रिशिएट और रुपी को डिप्रिशिएट होते हुए देखेंगे। सेकेंडली इज़ द डॉलर इंडेक्स। नाउ डॉलर इंडेक्स इज समथिंग जहाँ पे हम लोग डॉलर को रेस्ट ऑफ द करेंसीज, बास्केट ऑफ करेंसीज से कंपेयर करते हैं। तो राइज इन डॉलर इंडेक्स इज़ नेवर अ गुड साइन। तो इसके रिगार्डिंग भी हमने हमारे ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है। तो अगर आप थोड़ा बिग पिक्चर देखेंगे तो यू कैन ईजिली सी डॉलर इंडेक्स लेवल एट अराउंड 109 to 110 डॉलर, जहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स की वैल्यू वहाँ तक जाएगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। राइजिंग डॉलर, राइज इन डॉलर इंडेक्स, राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करती बुल्स के लिए। बट स्टिल वी आर सीइंग सम बाइंग लेवल्स, बाइंग इंटरेस्ट एट द लोअर लेवल्स।
चीज़ें जैसा कि हम देख रहे हैं अभी अलाइंड नहीं है। टेक्निकली चार्ट्स इंटैक्ट है, नीचे के लेवल से बाइंग आ रही है, बट फंडामेंटल रीजंस ये कह रहे हैं कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। सो एक कॉशियस अप्रोच लेना ठीक रहेगा। डॉलर इंडेक्स की भी अगर हम बात करें तो वी आर कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग ऑन आवर हैंडल। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है हमने अगस्त 2021 में ही बता दिया था कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ऑब्जर्व की थी, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम डॉलर इंडेक्स वाज समथिंग एट अराउंड 93। वहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये चीज़ जो है 108 109 के 108 तक, मेरे ख्याल से 107 108 तक पहुँच चुका है। थोड़ा और अप्रिसिएशन बाकी है। इस लेवल से हम थोड़ा सा कूल ऑफ देख सकते हैं। ये लेवल आ रहा है अराउंड 109। फिर उसके बाद हम लोग फिर से ये चार्ट जो है रिव्यू करेंगे। तो हमने डॉलर इंडेक्स के बारे में बात कर ली। थर्डली आता है हमारा क्रूड, विच इज़ अगेन अ कंसर्न। तो अगर हम क्रूड ऑयल का चार्ट देखें तो अगेन ये $104 के अप्रॉक्स ट्रेड कर रहा है। वी हैव बिन वेरी बुलिश अगेन ऑन क्रूड। हमने क्रूड के बारे में भी हमारे ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है, जो कि हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ये देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग काफ़ी कॉशियस थे एट अराउंड जुलाई लास्ट ईयर, कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो क्रूड ऑयल चल रहा था दैट वाज अराउंड $72। वहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अराउंड 110 115 120 के लेवल्स, जहाँ तक क्रूड गया भी था। और वहाँ से हमने देखा कि एक कूल ऑफ आया है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट दिस इज जस्ट अ पुल बैक। एक डिसाइसिव फॉल क्रूड में हम लोग देखेंगे जब 90 का लेवल डिसाइसिवली नीचे ब्रेक करेगा, तब हमारे लिए ये चीज़ एक थोड़ी सी पॉजिटिव रहेगी इंडियन इकोनॉमी के लिए, बिकॉज वी आर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ और हमें महंगे दामों पे क्रूड इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। सो हमने ये सारी चीज़ें देख ली फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। यील्ड्स कूल ऑफ हो रहे हैं, बट अगेन वो थोड़े से कूल ऑफ हो रहे हैं। अभी भी 10-2 यील्ड स्प्रेड अभी भी हमारा थोड़ा सा इन द मंथ ऑफ अप्रैल नेगेटिव चला गया था, अभी भी थोड़ा नेगेटिव है। सो दिस इज़ अगेन अ अलार्मिंग सिचुएशन। सो फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल्स ठीक ठाक हैं, थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट हम देख रहे हैं। तो ये दो हो गए एस्पेक्ट हमारे टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स। सेंटिमेंट अगर हम देखें, सेंटिमेंट मार्केट में क्या है, टॉक ऑफ द टाउन इज रिसेशन आ रहा है। सो वन थिंग बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग इन द स्टॉक मार्केट टॉप्स आउट व्हेन एवरीथिंग लुक्स गुड एंड मार्केट बॉटम्स आउट व्हेन एवरीथिंग लुक्स बैड। तो अभी सारी चीज़ें हमें सही नहीं लग रही हैं, तो कह सकते हैं कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस चल रही है। बट अगेन हम लोग लेवल्स को ध्यान में रख के जो भी पोजीशन रहेगी हम लोग बनाएंगे। कॉशियस टू बुलिश व्यू रखेंगे एज ऑफ नाउ मार्केट में। नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से उसको रिव्यू करेंगे कि हमारे डिस्कशन के बाद मार्केट में क्या फॉलोअप हुआ है। सो दिस वाज द थिंग। कंक्लूजन ये रहेगा कि हमें अब करना क्या है, इस मार्केट सिनेरियो में हमें करना क्या है। अगर आप SIP के थ्रू मार्केट में मनी लगा रहे हैं तो कीप कंटिन्यू डूइंग दैट। हम कभी भी मार्केट का बॉटम कैच नहीं कर सकते। कई बार हम मार्केट के बॉटम कैच करने में सोचते हैं कि हमें 5% 10% नीचे चीज़ सस्ती मिल जाएगी, बट हम ये भूल जाते हैं उस चीज़ के वेट करने में कि वो चीज़ वहाँ से 50 60 100% रैली कर जाती। तो नेवर ट्राई टू कैच द बॉटम एंड नेवर ट्राई टू कैच द टॉप्स, वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। सो हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी है, अगर आप SIP के थ्रू कर रहे हैं तो वो उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आप गुड क्वालिटी स्टॉक्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं तो फेज्ड मैनर में रखिए। फेज्ड मैनर का मतलब है अगर आप 10,000 रुपये किसी स्टॉक में लगाना चाह रहे हैं तो 25% इस लेवल पे कर लिया, अगर नीचे चला गया तो और 25% पे आपने कर लिया, ऊपर चला गया तो पिरामिडिंग के थ्रू और हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इंडेक्स ETF का अक्यूमुलेशन हमारा रुकना नहीं चाहिए। मार्केट्स जो है ऊपर से काफ़ी करेक्ट कर चुके हैं, तो इंडेक्स ETF हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे ही जाएंगे। डाउन साइड हमें एक चीज़ ध्यान रखनी, जैसे हमने बताया कि 15,200 का हमारा लेवल ऐसा है कि अगर वो ब्रीच हो जाता है तो अनदर 10 to 12% हम लोग करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच कम्स आउट टू बी द रेंज ऑफ
13,500 to 14,500. नाउ दैट जोन विल बी द जोन जहाँ पे हेवी एक्यूमुलेशन हमें करना चाहिए इंडेक्स में विद अ व्यू ऑफ 12 to 24 मंथ्स इन माइंड. तो ये एक हमारा इंडेक्स पे व्यू था. नाउ कमिंग टू द सेक्टर एनालिसिस, देखिए क्या होता है कि हर बुल रन में या हर अपवर्ड मूवमेंट में हैंड्स चेंज होते हैं. जैसे आपने देखा कि प्री पेंडेमिक बैंकिंग वाज द सेक्टर जो हमेशा लीड करता था. फिर उसके बाद डाउनफॉल जब निफ्टी में आया, क्रैश आया, वहाँ से जब रिकवरी आई तो आपने देखा होगा कि हेल्थ केयर इंडेक्स हो गया, आईटी हो गया, वर्क फ्रॉम होम कल्चर के कारण इन लोगों ने रैली लीड की थी. नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज देयर इज अ शिफ्ट, सेक्टर शिफ्ट. जो स्मार्ट मनी है वो इस समय ऑटो इंडेक्स और एफएमसीजी में अपनी पोजीशंस प्लेस कर रहा है. सो ये कैसे कंक्लूजन पे आए, अगेन दिस इज़ अ डीप स्टडी जो कि एक ब्रीफ वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो बाद में कभी हम कवर अप करेंगे. सो अगर हम देखें कि अभी एट प्रेजेंट मार्केट में हम कहाँ पे अपने आप मनी पार्क कर सकते हैं अगर हमें करना है, तो दैट इज़ इन द ऑटो इंडेक्स, ऑटो सेक्टर, ऑटो एंड ऑटो एक्सिलरी. जो ऑटोमोटिव कंपनीज़ को पार्ट्स प्रोवाइड करती हैं उन्हें ऑटोमोटिव एक्सिलरी कंपनीज़ कहते हैं. और एफएमसीजी, तो एफएमसीजी हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे भी हम लोग अभी अपनी पोजीशन प्लेस कर सकते हैं. तो ऑटो इंडेक्स में बात करें तो ऑटो इंडेक्स का हम अभी अगर चार्ट देखें तो आप खुद देख सकते हैं कि एक बुलिश मोमेंटम है यहाँ पे चार्ट पे. तो ये जो चीज़ है ये अभी बनी रहेगी. तो या तो हम ऑटो ईटीएफ्स हम लोग देख सकते हैं, उसके थ्रू हम पूरा बास्केट बाइंग कर सकते हैं, पूरे ऑटो स्टॉक्स को अक्यूमुलेट कर सकते हैं. या फिर आप कंपनी स्पेसिफिक जाने चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे हम डिस्कशंस कर लेंगे. जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो एक अच्छा स्टॉक लग रहा है, उसमें रिसेंटली ब्रेकआउट आया है इस जोन पे, बट ये काफ़ी ऊपर चला गया. तो अगेन आपको अगर डिप पे इन लेवल्स पे मिल जाए तो आप यहाँ पे उसे अक्यूमुलेट कर सकते हैं. सेकेंडली आता है हमारा टीवीएस मोटर्स. टीवीएस मोटर्स आप देखिए ये रिसेंट ब्रेकआउट दिया, अगेन ये थोड़ा सा पुल बैक अगर इन लेवल्स पे आता है तो आप यहाँ अपनी बेट बना सकते हैं. या फिर आप करंट लेवल पे भी ले सकते हैं, जैसा आपका रिस्क रिवॉर्ड या आपकी प्रोफाइल रहे, रिस्क प्रोफाइल रहे, आप उसके अकॉर्डिंग इसको प्लान कर सकते हैं. हमारा आता है उसके बाद टाटा मोटर्स डीवीआर. इसका चार्ट अगर हम लोग देखेंगे सो अगेन ये एक क्रूशियल जोन को इनने ब्रीच किया अगेन, बट मार्केट के फॉल में ये नीचे करेक्ट हुआ. और अभी अगर हम देखें तो एक हेल्दी बाइंग इसमें हम लोग देख पा रहे हैं. ये कंप्लीट अगर हम देखें ईवी थीम को अगर हमें प्ले करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो टाटा मोटर एक ऐसा स्टॉक है जिनके पास एक कंप्लीट इकोसिस्टम बना हुआ है. तो पूरा ईवी रिक्वायरमेंट्स जो रहती हैं उसके लिए, तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो. नेक्स्ट आता है हमारा आयशर मोटर. आयशर मोटर में हमें ये वाला लेवल थोड़ा सा ध्यान देना है, उस लेवल पे अप्रोच कर रहा है. हो सकता है नेक्स्ट वीक पे हम जब भी डिस्कशन करें हो सकता है ये लेवल क्रॉस कर जाए, तो इसलिए पहले ही आपको हम लोग बता रहे हैं कि ये एक लेवल है, दिस लेवल, ये अगर इसके ऊपर, इसके अराउंड हम लोग, हमें अगर बुलिश बिहेवियर दिखता है स्टॉक का, तो थोड़ा बहुत पोजीशन हम इसमें भी बना सकते हैं. देन कम्स हीरो मोटोकॉर्प. हीरो मोटोकॉर्प में अगेन हमें बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं कि एक ये जो अप ट्रेंड आया था उसके बाद जो करेक्टिव फेज था वो लास्ट प्रीवियस स्विंग को वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है. तो ये चीज़ वापस, ये स्टॉक वापस से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, मतलब अपना नेक्स्ट लैग ऑफ रैली स्टार्ट कर सकता है, अपवर्ड रैली. फिर उसके बाद आता है मारुति, जो कि इंडेक्स हैवी वेट है. अगर ऑटोमोटिव इंडेक्स को, ऑटो इंडेक्स को मूव करना है तो मारुति को तो करना ही है. इट इज़ अ स्लो मूवर, बट अगेन इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है. एक डिसाइसिव लेवल इसने क्रॉस किया था और वहाँ से अभी ऊपर है, डिप्स पे इसे अक्यूमुलेट किया जा सकता है. देन कम द एफएमसीजी इंडेक्स. एफएमसीजी इंडेक्स, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑटो इंडेक्स एंड एफएमसीजी इंडेक्स में हमें बाइंग स्ट्रेंथ दिख रही है. स्मार्ट मनी जो है धीरे धीरे यहाँ पे अक्यूमुलेशन अपना कर रहा है स्टॉक्स का. तो उसमें अगर हम देखें तो एक यूनाइटेड ब्रेवरीज हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है. इसका चार्ट हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं. ये अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर वापस जाने की कोशिश कर रहा है. यहाँ से एक अपवर्ड रैली देखी, फिर करेक्शन देखा, और अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है. और ये सारे जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं
इसमें हम लोगों ने देखा कि एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं इंडिकेट कर रही कि ये अपने नेक्स्ट लेग ऑफ अपवर्ड रैली यहाँ से ला सकते हैं, वापस से फॉलो कर सकते हैं। देन कम्स द यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स का हम लोग अगर चार्ट्स देख लें तो अगेन आप देख सकते हैं कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट है। क्रूशियल रेजिस्टेंस जो था, अब सपोर्ट हमारा रोल प्ले कर रहा है, वहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट आया है। देन कम्स द जुबिलेंट फूडवर्क। जुबिलेंट फूडवर्क एक काफ़ी अच्छी रैली, इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए पोस्ट पैंडमिक, और वापस हम लोग देख रहे हैं कि एक डिसेंट करेक्शन से जो अराउंड 50% था, एक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस की तरफ अब ये जा रहा है। अगर इसे क्रॉस करेगा इस लेवल को, तो अगेन हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉक अपवर्ड रैली अपनी रिज्यूम करेगा। ये सारे स्टॉक्स और ये सारे लेवल्स वन शुड कीप इट हैंडी। अगर आप चाहते हैं इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, कहीं नोटेड होना चाहिए कि इनके ऊपर जाएं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फेज्ड मैनर में इनमें आप बाइंग कर सकते हैं। देन कम द आईटीसी। आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसको हर व्यक्ति ने, हर मार्केट पार्टिसिपेंट ने काफ़ी ट्रोल किया, बट अगेन हम लोग काफ़ी बुलिश थे इस स्टॉक के बारे में। हमने हमारे ट्विटर हैंडल पे इसको पोस्ट किया था, जो कि आप रिव्यू कर सकते हैं जाके। इसने अपना एक क्रूशियल रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेक किया। अगेन इट इज़ हेडेड टूवर्ड दिस 300 लेवल, एंड पोस्ट 300 वी कैन सी अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। फिर हमें स्टॉक हम बाद में रिव्यू करेंगे, बट दिस इज शोइंग सम गुड स्ट्रेंथ। इस लेवल के ऊपर हम चाहें तो थोड़ा सा अक्यूमुलेट कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। आईटीसी काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड भी है उसका 5%, तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ आपके मनी पे डिविडेंड भी मिल सकता है। देन कम्स द HUL, जो कि FMCG के दो ही हैवी वेट्स हैं अगर हम देखें FMCG सेक्टर में, दैट इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड ITC। तो HUL का चार्ट अगर हम देखें, अगेन इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर। अगेन अ गुड बाइंग कैंडिडेट, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अक्यूमुलेट किया जा सकता है। देन कम्स द स्टॉक ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे भी प्रीवियस रेजिस्टेंस को इसने डिसाइसिवली क्रॉस किया है। तो अगेन हम पूरा देखें तो FMCG बास्केट में कुछ स्टॉक्स हैं जो टॉप नेम्स हमने अभी डिस्कस किए हैं लेवल्स के साथ। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन अगर आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमने पूरा डिस्कशन किया मार्केट का, मैक्रो लेवल का, इस समय मार्केट हमें क्या लग रहा है। सेकेंडली फिर हमने इस मार्केट सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए वो हमने डिस्कस किया। कौन से इंडेक्स हमें अच्छे लग रहे हैं, कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है, वो हमने डिस्कस किया। सेक्टर स्पेसिफिक के बाद हमने स्टॉक्स देखे, तो हमने टॉप डाउन अप्रोच में मार्केट को अभी एनालाइज किया है। अगेन उसके बाद कुछ 4 हम लोगों ने स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जो हमें लगता है कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। उसमें फर्स्ट नेम इज़ ग्रासिम इंडस्ट्री। आप देखिए ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे बहुत अच्छा सपोर्ट देके उसी जोन से अब पुल बैक की तैयारी कर रहा है। तो ग्रासिम इज़ अ गुड रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक, यहाँ पे हम लोग एक बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT जो हम जानते हैं, इसमें इसने एक प्रीवियस स्विंग हाई को डिसाइसिवली ब्रेक किया है। अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस पे, क्रूशियल रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेके वापस अपनी अपवर्ड रैली रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक जो हमें करंट मार्केट कंडीशंस में अच्छा लग रहा है। मॉन्टे कार्लो फैशन अगर हम देखें, बहुत ही अच्छी इसमें बाइंग स्ट्रेंथ, मोमेंटम, डिलीवरी, सारी कुछ चीज़ें दिख रही, बट अगेन ये थोड़ा सा हीटेड अप स्टॉक है, अपने बाइंग लेवल से काफ़ी ऊपर चला गया। तो इस जोन में अगर आपको वापस दिखे तो वन कैन कंसिडर टेकिंग अ पोजीशन इन दिस। एंड लास्टली ब्लू डार्ट का अगर हम चार्ट देखें तो ब्लू डार्ट में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। हम चाहें तो इसमें भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं, बट ये काफ़ी बड़ी रैली आ गई तो हो सकता है थोड़ा पुल बैक आए। तो ये सारे स्टॉक्स हम वीकली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वीकली बेसिस पे जब भी हम कोई स्टॉक ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हमारा टाइम होराइजन शुड बी अराउंड 1 ईयर, लाइक 9 मंथ्स टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर हम लेके चलें तो आपका एक हम देख सकते हैं कि हमें एक डिसेंट रिटर्न्स मार्केट में मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने जो चीज़ ऑब्जर्व की है, जो कि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का भी प्लान करेंगे उसके लिए।
निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स में हमें बहुत अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही कुछ स्टॉक्स में, जिसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बाद में बनाएंगे. सो बिफोर कमिंग टू एन एंड एंड बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन इन द स्टॉक्स डिस्कस्ड इन द वीडियो, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर and we might have positions, so our view can be biased. Okay, so hope to see you in the next video. I hope कुछ आपके लिए लर्निंग रही होगी इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीक हम वापस से मिलेंगे. Until then, thank you very much.